हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे एक रिकरेंस रिलेशन को जनरेट करेंगे। ओके, तो जनरली आपको क्वेश्चंस जो आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, वो मेनली आपको जो आते हैं, आपको एक रिकरेंस रिलेशन दे देंगे। या तो आपको कोड दे देंगे उससे रिकरेंस रिलेशन निकालना, या फिर रिकरेंस रिलेशन दे देंगे आपको, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे। तो अब इसमें क्या करना, तो देखो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, मतलब एक कोड दे दिया और उसमें बोला कि आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, तो मैंने कुछ मेथड तो आपको बताई थी। बट अगर रिकर्सिव कोड है तो कैसे करेंगे, उस चीज़ को कवर आज मैं करूंगा इस वीडियो में, है ना। कि रिकर्सिव कोड है तो हम पहले उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे रिकरेंस रिलेशन में, और फिर उस रिकरेंस रिलेशन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, ये स्टेप होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा रिकरेंस रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे अगर कोई कोड गिवन है तो। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप मेरा ये वाला कोड ले लो, है ना। इसमें मैंने क्या है, कॉल करा है, पी फंक्शन है जिसमें एन वेरिएबल इंट वेरिएबल है, एन उसको कॉल करा है। और रिटर्न कब करा रहा हूँ मैं, जब आई एन वन के बराबर हो जाएगा। जैसे ही एन वन के बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन जो रिटर्न करता है, रिकर्शन रिकर्शन आप लोगों ने पढ़ाया हुआ है ना। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो हमारा डीएसए का उसमें रिकर्शन पढ़ाया है। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लेना, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, फिर ये वीडियो पे आना। ओके, सो ये आपको मालूम है यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि एन रिटर्न, एन इक्वल टू वन रिटर्न हो जाएगी। एन इक्वल टू वन पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो रिटर्न होना होगा वो रहेगा। मान लो यहाँ रिटर्न वन लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, मान लो तो यहाँ पर आपका वन रिटर्न हो जाएगा फाइनली, ये इफ कंडीशन के अंदर। और एल्स में क्या आता है हमारा रिकरेंस रिलेशन, जिसको बार बार कॉल जाता है। क्योंकि हमारा कोड टॉप टू बॉटम चलता है, इसलिए हम कभी भी इफ के अंदर ये रिकरेंस रिलेशन नहीं लिखते, नहीं तो ये कंटिन्यूसली कॉल चलते जाएगा और इन्फाइनाइट टाइम्स तक चलेगा ये, इसलिए हम लोग इसको एल्स में लिखते हैं। और एल्स भी तभी चलता है जब इफ फॉल्स होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर एल्स में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसमें हमने ये कर दिया। अब इससे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है तो क्या करेंगे, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम टी ऑफ एन में निकालते हैं, है ना। तो टी ऑफ एन तो हमारा वैसे ही रहेगा। टी ऑफ ये जो हमारा रिकर्सिव रिलेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो भी कॉल जा रहा है फंक्शन के अंदर, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है पी एन माइनस वन हो गया, यहाँ जैसे पी एन माइनस वन जा रहा है, कुछ कुछ जगहों पे होता है पी एन बाई टू, तो वहाँ पर पी एन बाई टू हो जाएगा। कुछ होगा, कुछ जगह पे होगा टू इंटू पी एन माइनस वन। ठीक है, आगे मैं कराऊंगा आपको एक दो एग्जाम्पल। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जो वेरिएबल वाला हिस्सा है ना, पोर्शन है, जैसे यहाँ लिखा है थ्री इंटू पी एन बाई टू, तो यहाँ पर जैसे थ्री हो गया और टू हो गया, इनको हमें इग्नोर करना है जब भी हम रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने अभी यहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ वन था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया ये। और प्लस में मैंने क्या लिखा है, जो ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, मान लो ये रिटर्न अभी यहाँ लिखा नहीं है, बट यहाँ एक्चुअली रिटर्न वन कर रहा है, तो फाइनल जो आपका आएगा ना फंक्शन में, वो यहाँ वन लिखा आएगा। तो देखो आपका जो रिकरेंस रिलेशन आ गया वो हो गया टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन। ओके, सो ये होता है आपका रिकरेंस रिलेशन। इस तरह से हम निकालते हैं कोई रिकर्सिव कोड गिवन है तो। सिमिलरली और भी क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और कराए है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक आध और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मेन हमारा क्या है, रिकर्सिव रिलेशन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आना चाहिए। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें याद करने का भी है, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो अब जैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पी इन टेन अगर हमें है, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बस ये फंक्शन चेंज हो गया है। यहाँ पर हो गया है टू इंटू पी एन बाई टू प्लस एन। अब ये जो एन है ना, जब भी हम लोग रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं तो ये एन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, जो एल्स में लिखा हुआ है। और जो इफ के अंदर वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, उसको हम लोग प्लस में हमेशा लिखते हैं। मान लो अगर इफ में एन रिटर्न होता तो यहाँ प्लस एन लिखा था, अगर यहाँ वन लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस में वन लिखा आएगा। और नीचे क्या, मतलब इसके साथ में जो रिलेशन रहेगा इस जगह पे वो क्या आएगा, टी एन इक्वल टू रहता ना, तो इसकी जगह पे आएगा पी ऑफ एन बाई टू या टी ऑफ एन बाई टू। इसमें आप कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं रिकरेंस रिलेशन को। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, आप इसी को कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया आप कैसे किसी कोड को किसी कोई इवन रिकर्सिव कोड को आप रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।